नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखित ये बुक है, उसका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था? इसका आंसर बी हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म हुआ था तो कहाँ पे? नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म हुआ था तो नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद को की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है तो किसको? मगध को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का आरंभिक राजधानी थी कहाँ पे? गिरिवज, जो राजगिरी में था। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी कहाँ पे? गिरिवज थी। राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी ये गिरिवज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो बृहद्रथ वंश था। मगध महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो बृहद्रथ राजवंश था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध जनपद का संस्थापक था तो कौन? बृहद्रथ तथा जरासंध था। मगध जनपद का संस्थापक था तो कौन? बृहद्रथ तथा जरासंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का आरंभिक संस्थापक था कौन? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का आरंभिक संस्थापक था तो बिंबिसार आरंभिक संस्थापक। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो कौन? बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस राजवंश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट, बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का पुत्र था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ तो कहाँ पे? बिंबिसार के शासनकाल में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ तो कहाँ पे? बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी, चेलेना और खेमा, ये तीनों के साथ विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाबी की तथा चेलना बज्जी संघ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग जीता था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था तो कौन? अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक था तो कौन? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक था। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने की। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने की। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था तो कौन? अजातशत्रु था।
बाजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था तो कौन? अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली की थी। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकांडक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लिच्छवी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लिच्छवी। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उदयन ने बनाया। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ए उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था तो कौन? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था कौन? बी नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगिरी में अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। सी हो जाएगा इसका आंसर कालाशोक। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कालाशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी तो किसने की थी? सावक मीर ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी तो किसने की थी? सावक मीर ने की थी। ए इसका आंसर हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ए इसका हो जाएगा महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था तो ए इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। झा एवं श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार
क्षत्रियों का नाशक, सर्व शत्रांक, एकछत्र और एकारट कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एकछत्र और एकाटक कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद को कहा गया है। नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक था कौन? तो धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक था तो कौन? धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी गिरिव्रज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो ए हो जाएगा इसका आंसर, महाकश्यप ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो किसने? महापद्मनंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो किसने? महापद्मनंद ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद, बी इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदयन ने बसाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदयन ने बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा एवं सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिल ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली के वज्जियों के। इसका आंसर हो जाएगा वैशाली के वज्जियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था तो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ पे? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी कब? 320 ईसा पूर्व में हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 315 ईस्वी पूर्व में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो इसका आंसर बी हो जाएगा 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था तो कौन? सेल्यूकस था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था तो कौन? सेल्यूकस था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध का 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी कहाँ पे थी? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो कौन? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा? इंडिका है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासक हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश का शासन हुआ। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज के। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था तो कौन? बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। किसने भविष्यवाणी की थी? तो पिंगलवत्स ने भविष्यवाणी किया था। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिलालेख 13 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोगली पुत्र हितैषित ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोगली पुत्र हितैषित ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? जिसका आंसर हो जाएगा 251 ईसा पूर्व में हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।